एक नए पार्ट के साथ आप सबके सामने मैं हूँ और आज एक हम नए पार्ट के ऊपर बात करेंगे। आप सबका वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग के अंदर। माय नेम इज सोनू श्रीवास्तव। आई वेलकम यू ऑल वीआईपी ट्रेनिंग, वीआईपी पार्ट 1। सो टुडे टॉपिक इज व्हाई वी चूज वेस्टीज एज अ करियर, यानी वेस्टीज एज अ करियर। Somehow when you entered this business world, number of people having a doubt why we choose Vestige as a career, because we have many options. So why we choose Vestige as a career? So you have a numerous doubt in your mind. So today I tried to label my best. This training demolished all your doubts, and you are now, after this training, you are very crystal clear why we choose Vestige as a career. I have tried label my best. So I welcome you all today training VIP part 1. So almost near about it, nearly close to right now we have a 145 participants. So should I start? Should I start? Yes, I can hear. Okay. So my dear friends, topic you have to see in your slide, in your screen. VIP Vestige Initiation Program was the actual mean. VIP you know very well. VIP mean, VIP full form, you can say very important person. So tell me one thing यार, एक बात मैं आज आपसे जानना चाहूंगा यार, और आप सबसे एक क्वेश्चन करना भी चाहूंगा यार। हाउ मेनी ऑफ योर्स सीरियसली यू वांट कि ये वर्ड कभी मेरे लिए लाइफ में यूज हो, वीआईपी वर्ड कभी मेरे लिए लाइफ में यूज हो? प्लीज मुझे एक बार ये ना जवाब दें। कितने लोग चाहते हैं सच में, रियली, जो आप में से कितने लोग रियल में चाहते हैं कि ये वर्ड कभी उनके लिए लाइफ में यूज होना चाहिए यार? जितने लोग चाहते हैं, हाँ, बहुत से लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। इट्स गुड टू सी योर रिप्लाई। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, मैं एक चीज आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जितने लोग सोचते हैं कि उनके लिए वीआईपी वर्ड यूज होगा, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि ये वर्ड आपके लिए यूज ना हो। रोकने वाले भी हम ही हैं और होने वाले भी हम ही हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की ट्रेनिंग बहुत कुछ क्लियर करेगी, क्योंकि सवाल ये फील्ड के अंदर आई नो वेरी कॉमन क्वेश्चन, एवरीवन आस्क द सेम क्वेश्चन, व्हाई वी चूज वेस्टीज एज अ करियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन, वंस अगेन। माय नेम इज सोनू श्रीवास्तव। मैं एक बार फिर वेलकम करता हूँ। कुछ नए लोग हमारे साथ आ चुके हैं इस ट्रेनिंग के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, सामने एक स्लाइड दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। लेकिन सवाल यही है कि जब तक क्यों का जवाब ना हो, जब तक कब तक का जवाब इंसान के पास नहीं होता है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्यों का जवाब दे पाऊं, क्या वेस्टीज क्यों करें, इसके ऊपर मैं जवाब दे पाऊं। आपके लीडर्स आपको बहुत सारी चीजें बताते होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताते होंगे, आप बहुत सारे फैक्ट्स आप जानते होंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों पर, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जिससे आप रियलिस्टिक अप्रोच के साथ रियलाइज कर पाए कि वेस्टीज को अपना करियर क्यों बनाना है। मेरा इसके ऊपर फोकस होगा, मैं एम्फेसिस इसी के ऊपर करने वाला हूँ आज के दिन। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में आप देख सकते हैं बहुत मोस्ट बिजनेस आर डी ग्रोइंग। आप देख सकते हैं कितने बिजनेसेस हैं जो डी ग्रोइंग की फेस में चल रहे हैं। लेकिन आप अगर एमएलएम की बात करें तो यू नो वेरी वेल कि एमएलएम 21st सेंचुरी बिजनेस कहा गया है इसको, कि इसको कहा जाता है ये 21वीं सदी का बिजनेस है। और आप देख सकते हैं ना कि इंडिया, इंडिया के बाहर आप देख सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये बड़ी स्पीड से, ये वैगन व्हील बड़ी स्पीड से चल रहा है और बड़ी स्पीड से लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि क्यों ऐसा है, और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और आज अगर हम इस वक्त एमएलएम को चूज करते हैं, वेस्टीज में आते हैं, तो दिस इज रियली अ गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। ये गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी चीजें आपको क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी कि आप समझ पाएंगे कि वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है। तो सबसे पहले तो 21वीं सदी का बिजनेस कहा गया है इसको। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट अप्रोच भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है इस बिजनेस के लिए। पहले कुछ ऐसी पॉलिसीज नहीं थी, लेकिन अब गवर्नमेंट भी बहुत इस पर वर्क कर रही है और आने वाले समय के अंदर इसमें और अच्छी पॉलिसीज आपको देखने को मिल जाएंगी कि आपके करियर और ज्यादा सुरक्षित हो पाए, कि लोग इसके अंदर और ज्यादा ग्रूम कर पाए।
तो आज सवाल ये है कि इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी सारी कंपनियों में से वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुने? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ करियर की, करियर कोई भी इंसान, आपने, मैंने, दुनिया में हर किसी ने अपना एक करियर चूज किया है। लेकिन करियर एक्चुअल में, सच मायने में करियर कैसा होना चाहिए? सबसे पहली चीज आपकी प्राइमरली जो होती है कि भाई मेरी जरूरतें, मेरे सपने पूरे हो जाएं, कुछ ऐसा पैसा मेरे को मिलना चाहिए कि मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊं, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाऊं, यानी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। एक करियर में मॉनेटरी टर्म्स तो है, लेकिन मॉनेटरी के साथ और भी कुछ जुड़ा हुआ है। हर एक इंसान चाहता है कि लोग मुझे जाने, मेरे काम से जाने, लोग मेरे काम को रिकॉग्नाइज करें, लोग मेरे काम को जाने, मेरी एक पहचान हो समाज के अंदर। तो ये कुछ सब मिशंस हैं जिसको मिलाकर एक करियर बनाया जाता है, और हर इंसान एक ऐसा करियर चूज करना चाहता है। आपने किया, मैंने किया, दुनिया में हर किसी ने अपना एक करियर चूज किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सबमिशन मिलकर एक करियर बनता है। आप कभी छोटे बच्चे से पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चा कहता है कि मैं अफसर बनना चाहता हूँ, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैं एयर फोर्स में जाना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं पीसीएस बनना चाहता हूँ। कि एक बच्चा जिस दिन से ये बात करना शुरू कर देता है, जिस दिन से अपनी डायरेक्शन देना शुरू कर देता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, उस दिन से वो कहीं ना कहीं अपने करियर के लिए सोचना शुरू कर देता है, माय डियर फ्रेंड्स। और हर कोई इंसान एक करियर चूज करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप जिस भी करियर के अंदर हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आपके लिए मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं। और आज आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप से। और इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब अगर आपके पास नहीं है, तब इस ट्रेनिंग को हम आगे लेके आगे चलते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप अपनी आय से खुश हैं? जितना आप हर महीने कमाते हैं, वट एवर इनकम, जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं, क्या आप इससे खुश हैं? आपको लगता है कि इससे आपके सपने पूरे हो पाएंगे, इससे आपके परिवार के सपने पूरे हो पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं? जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप उससे सच में खुश हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्या जिंदगी में आपकी कोई विकास योजना है? क्या सच में आपने सोचा है कि आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है? क्या आपने अपनी आने वाली फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग की है? अगर इसका जवाब आपके पास है या इसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आज ये आपको सोचना पड़ेगा, माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आजकल बहुत सारे लोग जिंदगी को कबूतर की तरीके से जी रहे हैं, कबूतर लाइक अ पिजन की तरीके से जी रहे हैं। क्यों मैंने ये बोला? क्योंकि कबूतर में आपने देखा होगा, कबूतर में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। इसने बेचारे ने हमारे लिए आज से काम नहीं किया, हमारे लिए हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बाप दादाओं के जमाने से हमारे लिए काम करता हुआ आया है। जब हमारे पास कोई पोस्टमैन नहीं था, बेचारा हमारा पोस्टमैन बन गया, हमारी चिट्ठियां यहाँ से वहां लेकर गया, लोगों ने इसने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों ने इसके ऊपर गाना बना लिया, कबूतर आ कबूतर जा, इसको थैंक यू भी कर दिया गया। लेकिन कबूतर में इतनी सारी अच्छाइयां होने के बाद इसमें एक बुराई बुराई भी है। बुराई क्या है? जब इसके सामने बिल्ली आती है तो अपनी आंखों को ये बंद कर लेता है, और बंद करके सिर्फ एक ही चीज ये सोचता है कि बिल्ली गई। लेकिन एक्चुअल में यू नो वेरी वेल कि कंडीशन बिल्कुल सेम रहती है, और वो बिल्ली वहीं रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है, यू नो वेरी वेल, कि वो बिल्ली उसको कोलैप्स। ठीक उसी प्रकार से आज कुछ लोगों का एक यही माइंडसेट होता है कि वो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए नहीं सोच रहे होते, अपने अपकमिंग डेज के बारे में नहीं सोच रहे होते, और इस कर वो इस तरीके की लाइफ स्पैन को जी रहे होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब अगर आपके पास नहीं है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आज की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम बात करें इनकम की, आप अपना करियर, आप काम, कोई भी काम करते हैं, इनकम के लिए करते हैं। इनकम को बेसिकली हम डिवाइड करें तो दो टर्मिनोलॉजीज मिलके आती हैं। एक आती है एक्टिव और दूसरी आती है पैसिव। एक्टिव इनकम कौन सी इनकम है? यू नो वेरी वेल, जब तक आप एक्टिव हैं आपकी इनकम एक्टिव है, यानी जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक आपको पैसा आ रहा है। लेकिन कल आप काम करना बंद कर देंगे तो आपको पैसा नहीं आने वाला। दिस दे ऑल आर इन योर एक्टिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, 2004 से पहले लगे हैं तो पेंशन आएगी, 2004 के बाद लगे हैं तो पेंशन नहीं आएगी। लेकिन पेंशन भी कब तक आएगी? जब तक आप एक्टिव हैं या आपकी वाइफ एक्टिव है। जब दोनों नहीं रहेंगे, तो क्या कोई पैसा आपके बच्चों को आने वाला है? कोई पैसा नहीं आने वाला। या आप डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं जब तक पैसा आ रहा है। लेकिन कल आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे तो कोई पैसा आपको आने वाला नहीं है। या आप वकील हैं, जब तक वकालत कर रहे हैं जब तक पैसा आ रहा है, लेकिन कल आप वकालत करना बंद कर देंगे तो कोई पैसा आपको आने वाला नहीं है। दे ऑल आर इन योर एक्टिव इनकम बास्केट। एक दूसरी इनकम आती है जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। ये कौन कमाता है, कैसे कमाई जाती है? तो आपके लीडर्स आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। मान के चलिए आप कोई राइटर हैं, आपने कोई बुक लिख दी, बुक लिखकर हम दुनिया से चले भी क्यों ना जाएं, लेकिन जब जब वो बुक बिकेगी तब तब आपकी फैमिली को आएगी एक रॉयल्टी इनकम। या मान के चलिए आप कोई साइंटिस्ट हैं, आपने कोई आविष्कार कर दिया,
आविष्कार कर कर हम दुनिया से चले भी क्यों ना गए, लेकिन जब जब वो आविष्कार लोग यूज करेंगे तब तब आपकी फैमिली को आएगा पैसा। या मान के चलिए आप कोई संगीतकार हैं, आपने कोई एल्बम लॉन्च कर दी। एल्बम लॉन्च कर कर हम दुनिया से चले भी क्यों ना जाएं, लेकिन जब जब उस एल्बम को लोग परचेज करेंगे, लेंगे, तब तब आपकी फैमिली को आएगा पैसा। दे ऑल आर इन योर पैसिव इनकम बास्केट। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर एक निकल कर आता है कि हम में से हर कोई इंसान, 400 लोग हो चुके हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, क्या हम में से आज 400 के 400 लोग, क्या हम अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं? क्या हम में से 400 के 400 लोग अच्छे राइटर बन सकते हैं क्या? क्या हम में से ये 400 के 400 लोग अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं? जवाब आप जानते हैं, नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, क्या ये जितने भी 400 पीपल्स यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम सबके सब अच्छे वेस्टिजियन बन सकते हैं क्या? जवाब है हाँ। आज आप में से हर कोई इंसान एक अच्छा वेस्टिजियन बन सकता है। लेकिन जैसे ही आप वेस्टीज को अपना करियर चुनते हैं, तो आपको आज तो पैसा मिलेगा, लेकिन हम कल रहे ना रहे, हम एक लेगेसी छोड़ के जाने वाले हैं अपने परिवार के लिए। कितने ऐसे एग्जाम्पल है वेस्टीज के अंदर, आप देख सकते हैं। ग्रेट एग्जाम्पल, वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल, सुदर्शन मोंती जी आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। जब तक इस दुनिया में वेस्टीज में काम कर रहे थे, उनका हाईएस्ट चेक 9, 10, 11 लाख रुपए का था। लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, और आज उनका पे आउट है 14 लाख रुपए प्रति महीने का। वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका पे आउट आज भी बढ़ रहा है। स्नेहलता मिश्रा मैडम, शुरू किया इनके हस्बैंड ने बिजनेस, प्रकाश शंकर मिश्रा जी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनका हाईएस्ट चेक था 50,000 रुपए का। आज मैडम को ऑन एन एवरेज 4 से 5 लाख रुपए का चेक आता है। प्रमोद कुमार जी, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वेस्टीज के अंदर, जिन्होंने वेस्टीज शुरू किया, लेकिन आज वो इस दुनिया के अंदर नहीं है, और आज भी उनके परिवार को पैसा जा रहा है। यानी वेस्टीज को आप अपना करियर चुनते हैं, तो आज एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम कमाने का मौका आपको वेस्टीज प्रोवाइड करता है। कि आज अगर हमने यहाँ पर काम किया, तो एक लेगेसी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप छोड़ के जाएंगे, कि कल आपका बेटा या बेटी, आप जहां पर ये बिजनेस को खत्म करेंगे वहीं से स्टार्ट करेगा, उसके बिजनेस कभी जीरो नहीं होगा। आपका चेक 10 लाख का आता है, तो आपका बेटा वहीं से ही आईडी लगाएगा और 10 लाख से ही स्टार्ट करेगा। तो अगर आज वेस्टीज को अपना करियर चुनते हैं, तो आज अपना करियर तो आप सेव कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भी करियर आप सेव कर रहे हैं। एक ऐसा डिसीजन आप अपनी लाइफ के अंदर लेने जा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, कि आज आप तो सेफ हो रहे हैं, आपका करियर बन रहा है, लेकिन आपकी ये मेहनत आप तक खत्म नहीं होगी। आपका ये लेगेसी आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल सेम ट्रांसफर करके जाएंगे, और वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां पर आप खत्म करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स। तो यानी अगर आज आप वेस्टीज को अपना करियर चुनते हैं, तो आप अपने आप को पैसिव इनकम कमाने का मौका देते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप को पैसिव इनकम कमाने का मौका देते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने कहा कि बहुत से लोग अपनी लाइफ को कबूतर की तरीके से जीते हैं, कि जब बिल्ली सामने खड़ी होती है तो आंखों को बंद कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से लोग भी अपने आने वाले समय की प्लानिंग नहीं करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे अपने आने वाले समय की, कि आने वाले समय के अंदर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो शायद कोई और प्लानिंग करने नहीं आएगा। क्या सच में आपने प्लानिंग की है आज से 3 साल बाद आपको कितना पैसा चाहिए, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद? जो आज मेरे में और आप में क्षमता है काम करने की, पूरी जिंदगी रहने वाली नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम भी रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े होंगे। जब हम रिटायरमेंट के दहलीज पर खड़े होंगे, क्या आपने सच में सोचा है कि आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है? अगर आज आप प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज जोन के अंदर जाएगी, और शायद आप में से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज जोन में जीना चाहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, उठिए, प्लानिंग कीजिए। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक एक्चुअल यू वांट आपको नहीं पता होगा कि आप चाहते क्या हैं, तो सोचिए आपके एफर्ट्स क्या होने वाले हैं, माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपनी प्लानिंग आप खुद कीजिए। आप क्या चाहते हैं? और आपने देखा होगा, कितने लोगों को आपने देखा है जिसमें कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि कितने कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से लोग होंगे जो रेस्टोरेंट जाते होंगे, अपने परिवार के साथ जाते होंगे। सच बताना, जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हो, परिवार के साथ जाते हो, सबसे पहले क्या देखते हो यार? मेन्यू। मेन्यू में सबसे पहले क्या देखते हो? रेट। और रेट में भी सबसे पहले क्या देखते हो? सबसे सस्ता। और सच पूछो तो आंखें एक ही चीज को ढूंढती हैं, दाल फ्राई कितने की है। सच पूछो तो आंखें एक ही चीज को ढूंढ रही होती है, दाल फ्राई कितने की है। कि वहां भी हम सबसे सस्ता ढूंढ रहे हैं। या अगर आप किसी मॉल के अंदर कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं, आपको एक शर्ट लगी हुई है सामने, बड़ी पसंद आई, आपने ट्राई की, बड़ी पसंद आई, कलर बड़ा पसंद आया, फिटिंग बड़ी पसंद आई, आपने बिल्कुल मन बना लिया यही शर्ट लूंगा। लेकिन जब आपके पास सेल्स बॉय आया, आपने पूछा कितने का है, जैसे ही आपने पूछा कितने का, उसने कहा आफ्टर 50% डिस्काउंट ओनली
₹2000 की है। जो शर्ट आपको पसंद थी, वो शर्ट आपको तुरंत नापसंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसों का बम गिर जाता है। आज आप बच्चे को कभी मॉल के अंदर लेके जाएँ, आप देखते हैं कभी अपने बच्चे को मॉल के अंदर लेके जा रहे हैं, उसका हाथ पकड़ कर चलते हैं जब तक वो चलता है बिल्कुल सीधा। आपका बच्चा सच बताना कब तक चलता है बिल्कुल सीधा? जब तक उसको नहीं दिखती कोई खिलौने की दुकान। जैसे ही खिलौने की दुकान दिखी, बच्चा सीधा भागता है खिलौने की दुकान के पास और जाते ही इतना बच्चे आज के इतने एडवांस है, जाते ही छोटा खिलौना नहीं उठाता, जाते ही बड़ा खिलौना उठाता है और जैसे ही बड़ा खिलौना उठाता है, हिलाना शुरू करता है। सच बताना पापा का सबसे पहले जवाब क्या निकल कर आता है? बेटा टूट-टाट जाएगा, रख दे। जैसे ही आप कहते हो बेटा टूट-टाट जाएगा, रख दे। बेटा भी आँख दिखा देता है, पापा लेके जाऊँगा। आपको लगा मर गए, आज तो लेके जाएगा ही जाएगा। आप कहते हो नहीं, नहीं बेटा टूट-टाट जाएगा, रख दे। फिर अब वो कहता है पापा लेके जाऊँगा। आप उसका बोलते नहीं आगे दिलवाऊँगा, आगे एक दूसरी दुकान है वहाँ से दिलवाऊँगा। बेटा हाथ छोड़ता है और नहीं मैं लेके जाऊँगा। फिर आप क्या करते हो? बेटे को हाथ से खींच रहे होते हो। बेटा लटक जाता है और बेटा खींच रहा होता है और आप खींच रहे होते हो। लेकिन एक्चुअल में बेटा भी अपनी जगह ठीक है और पापा भी अपनी जगह ठीक है। बेटा खिलौने में सपने देख रहा है और पापा अपनी जेब देख रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी जगह ठीक है। लेकिन मैं आप पर एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप कमाते किस लिए हैं? तो आपका क्वेश्चन होगा परिवार के लिए, बच्चों के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमें सोचने की ज़रूरत है, आज हमें अपनी ग्रोथ प्लान जन बनाने की ज़रूरत है, हमें अपने आने वाले समय के लिए सोचने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में व्हाट वी एग्ज़ैक्टली वांट इन आवर लाइफ। हमें क्या चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर। आज आपको अपनी ग्रोथ प्लान और अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो लोग कहते हैं ठीक है सर, इन सब के लिए मैं नौकरी कर लूँगा या बिज़नेस कर लूँगा या बहुत सारे करियर के बारे में बात करते हैं। अगर आप वेस्टीज ना करें तो आप के पास सबसे सेफ ऑप्शन आता है जिसे लोग ज्यादातर चुनते हैं, उसके लिए मैं बात बताना चाहूंगा। वो सबसे सेफ ऑप्शन अगर आपके पास आता है तो वो आता है नौकरी। लेकिन नौकरी को जरा ध्यान से पढ़े, सामने लिखा हुआ है नो करी। यानी कभी आपको नो नहीं करनी होती, हमेशा आपको यस करनी होती है। आपका बॉस आपको नौकरी में बोलता है कि कल रात को 10 बजे तक काम करना है, तो आप क्या बोलते हैं? यस बॉस। आपका बॉस बोलता है कल तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आप क्या बोलते हो? यस बॉस। आपका बॉस बोलेगा तुझे इस बार प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे? यस बॉस। और सच बताना आप में से कितने लोग हैं जिनको अपना बॉस अच्छा लगता है? सच बताना आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपना बॉस सच में अच्छा लगता है? सच बताना कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपना बॉस अच्छा लगता है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपना बॉस अच्छा लगता है? सच बताइए। एक बार मैं ट्रेनिंग कर रहा था प्यारेलाल भवन के अंदर, 650 लोग ट्रेनिंग के अंदर बैठे हुए थे। 650 लोग ट्रेनिंग के अंदर बैठे हुए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपना बॉस अच्छा लगता है? तो किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। एक लड़के का 27 साल का लड़का, उसका हाथ खड़ा हुआ, उसने बोला हाँ मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उसके पास माइक लेके गया और मैंने उससे क्वेश्चन पूछा आपको क्यों अच्छा लगता है? तो उसने कहा अरे नहीं सर, बॉस है अच्छे तो लगेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, अच्छे लगेंगे, लेकिन क्यों अच्छा लगता है ये बताइए। अरे नहीं नहीं सर, मैंने तो ऐसे ही हाथ खड़ा किया था, आप तो माइक लेकर मेरे पास आ गए। मैंने कहा मुझे बताइए क्यों अच्छा लगता है। तो उसने बोला सर पीछे बैठे हैं तो अच्छे तो लगेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बॉस शायद आज आपके साथ नहीं बैठा है। आज आप बिल्कुल सच ईमानदारी से बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जिनको अपना नौकरी वाला बॉस अच्छा लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप खुद अपने आप को सोच सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपना बॉस अच्छा लगता है। और नौकरी में होता क्या है, अक्सर आपने देखा है धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, धीरे धीरे पैसा बढ़ता है, लेकिन पैसा कम बढ़ता है, उम्र ज्यादा तेज बढ़ती है और पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के साथ कटती जाती है। तो ये था एक नौकरी ऑप्शन जिसके ऊपर मैंने बात की। आइए दूसरी चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा। लोग कहते हैं ठीक है सर नहीं करेंगे नौकरी, कर लेंगे कोई बिजनेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आपको 2 लाख रुपए महीना कमाना है तो कितना पैसा एज अ इन्वेस्टमेंट आपको लगाना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर? कितना पैसा आपको कम से कम लगाना पड़ेगा? नियर अबाउट 1 CR, 1 करोड़ समथिंग पैसा लगाना होगा। अगर 1 CR आपने लगा दिया तो मुझे बताइए क्या कोई गारंटी है कि आप 2 लाख रुपए महीना कमाएंगे? क्या कोई गारंटी है? दूसरी चीज, तीसरा क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पर एक पूछना चाहूंगा। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो करना आसान बचा है? कौन सा ऐसा बिजनेस है जो करना आसान बचा है? आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सब बिजनेस के अंदर आप देख सकते हैं हर छोटे तालाब के अंदर बड़ी मछली कूदती जा रही है और बड़ी मछली क्या करती है? छोटी मछली को खाने का काम करती है। और आप देख सकते हैं हर छोटे बिजनेस के अंदर बड़ी मछली, बड़े लोग, बड़े बिजनेसेस आते जा रहे हैं। आज की तारीख में कौन सा ऐसा काम है जो आसान बचा है करना? क्या सब्जी की दुकान चलाना भी आसान बचा है माय डियर फ्रेंड्स? कल तक एक सब्जी की दुकान एक नॉर्मल आदमी चलाया करता था, लेकिन आज सब्जी की दुकान कौन चला रहा है? इंडिया का सबसे अमीर आदमी सब्जी की दुकान चला रहा है, जिसे हम बोलते हैं
अंबानी, रिलायंस फ्रेश स्टोर चल रहा है। कपड़े की दुकान चलाना क्या आसान बचा है माय डियर फ्रेंड्स? कल तक एक नॉर्मल आदमी कपड़े की दुकान चलाया करता था, लेकिन आज की तारीख में आप देख सकते हैं हर बड़े से बड़ा स्टोर कपड़े की दुकान चला रहा है। कैंटाबिल, वैन ओसन, पीटर इंग्लैंड, कॉप जाकर देख सकते हैं, बाय वन गेट थ्री, बाय टू गेट सिक्स कितने ऑफर्स लगे हुए हैं। क्या आज की तारीख में परचूनी की दुकान चलाना आसान बचा माय डियर फ्रेंड्स? कल तक एक नॉर्मल आदमी परचूनी की दुकान चलाया करता था, लेकिन आज की तारीख में हर बड़े से बड़ा स्टोर परचूनी की दुकान चला रहा है। बिग बाजार, जी मार्ट, हर बड़े से बड़ा स्टोर मोर आज की तारीख में परचूनी की दुकान चला रहा है। ये तो सारे बड़े काम हो गए। सबसे छोटा काम सवारी ढोने का काम, सबसे छोटा काम सवारी ढोने का काम। कल तक सवारी ढोने का काम कौन किया करता था? एक नॉर्मल आदमी किया करता था, लेकिन आज सवारी ढोने का काम कौन कर रहा है? ओला और उबर भी सवारी ढोने का काम कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। क्या आपको लगता है क्या एक ऑटो वाला ओला उबर की बराबरी कर सकता है? क्या एक परचूनी की दुकान वाला बिग बाजार की बराबरी कर सकता है? क्या एक सब्जी की दुकान वाला रिलायंस फ्रेश की बराबरी कर सकता है? आज आपको यहाँ सोचने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। आज आपको यहाँ सोचने की जरूरत है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो करना आसान बचा है। तो लोग कहते हैं ठीक है सर, नहीं करेंगे बिजनेस, कर लेंगे कोई मौसम का काम जिसमें मौसम को करके इनकम आती है। अभी मौसम चल रहा है सर्दियों का। सर्दियों के मौसम में सबसे अच्छा काम चलता है रजाई का, गद्दों का, गर्म कपड़ों का, अंडे वालों का, चाय वालों का, बड़ा अच्छा काम चलता है। लेकिन ये अच्छा कब तक चलता है? जब तक मौसम सही चले। अगर मौसम सही नहीं चलेगा तो सोचिए वो क्या खाएगा जो इसका काम कर रहा है। सोचिए वो क्या खाएगा जो उसका काम कर रहा है। सोचिए अगर सर्दी पड़े ही ना तो क्या गर्म कपड़े बिकेंगे? तो सोचिए गर्म कपड़े का काम करने वाला क्या खाएगा? मान के चलिए आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक लोगों को घर दिखाते हैं, आपने तीसों दिन मेहनत की, तीसों दिन लोगों को घर दिखाए और एक भी घर नहीं बिका, तो वो प्रॉपर्टी डीलर क्या खाएगा? सोचने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर में आज भी खेती बाड़ी होती होगी। एक किसान पूरी मेहनत करता है, फसल उगाता है, खेत अपनी फसल में अच्छा बीज डालता है, सिंचाई करता है, पूरी फसल की रखवाली करता है। इतना सब करने के बाद भी क्या अच्छी फसल होगी उसके हाथ में है? उसके हाथ में नहीं है, मौसम के हाथ में है। अगर मौसम सही नहीं रहा तो फसल 2 मिनट में खराब हो सकती है। ये सारे के सारे काम आते हैं आपके सीजनल इनकम के अंदर, जहां मे बी और मे नॉट बी दोनों होते हैं। हो सकता है कि आप कमा लें और हो सकता है आप ना कमाएं। ये दिस ऑल आर सीजनल इनकम्स माय डियर फ्रेंड्स। तो इन तीनों कामों के ऊपर बात की, लेकिन आज अगर इनके साथ अगर आपने वेस्टीज को अपना करियर चुना तो आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है एक्चुअल में? अगर वेस्टीज को आप अपना करियर चुनते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपकी आय उगेगी वो उगेगी सूरज की तरीके से। सूरज कहाँ से उगता है? पूरब से। आज तक कभी ऐसा हुआ कि सूरज ने कभी उगने में देर किया हो? कभी नहीं हुआ, क्योंकि सूरज एक सिस्टम को फॉलो करता है। इंसान गलत होते हैं लेकिन सिस्टम कभी गलत नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। जब सूरज उग रहा होता है तो कौन सा कलर निकल रहा होता है? रेडिश कलर निकल रहा होता है। सच बताना, जैसे ही आप वेस्टीज में आए थे, आपको आया होगा वाउचर। उस वाउचर को देखकर आपका कलर कैसा निकला था? पहले तो वाउचर को देखा होगा 101 रुपए का, फिर अपलाइन को देखा होगा, फिर वाउचर को देखा होगा, फिर अपलाइन को देखा होगा, और अपलाइन से पूछा होगा ये क्या है? तुमने कहा था लाखों रुपए आएंगे, और ये क्या है? 101 रुपए का वाउचर, और तुमने कहा था लाखों रुपए आएंगे। सही बात है, अपलाइन ने कहा था लाखों रुपए आएंगे, लेकिन अपलाइन ने ये भी तो कहा था तुझे करना कुछ नहीं है। ना 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 ना, हम पे एहसान कर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप साइन कर, और साइन करके सो जा। तू सोएगा तेरे लाखों रुपए बनेंगे। आई थी कुछ कंपनियां ऐसे कहने वाली भारत में, जो लोगों को यही कहती थी तुझे कुछ नहीं करना, तू करेगा तो तेरा पैसा क्या करेगा? ना 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 ना, तू काम न कर, बस तू 50,000 दे जा और एक हफ्ते सो। जब तेरी नींद खुले दूसरे को पकड़ लाना, उसके 50,000 दिलवा देना, और जैसे ही तेरे 3 हुए अपने डबल ले जाना। आई थी ना कुछ कंपनियां डबल देने वाली, मिले डबल। कुछ को डबल मिले और सबका डबल कर कर भाग के चली गई। और एक्चुअल में हुआ क्या इन कंपनियों के साथ? पहले साल का केक कट गया, दूसरे साल का केक काटने वाला ही कोई नहीं बचा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा सूरज और ऊपर उगता है, थोड़ा सवेरा और निकलना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वेस्टीज में आपको 6 महीने का समय पूरा हो जाता है तो आपका चेक, आपका वाउचर भी चेक का रूप ले लेता है। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, जैसी आपकी क्षमता है वैसा आप पैसा कमा पाते हैं, वैसा आप पैसा कमा पाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा सूरज और ऊपर उगता है, थोड़ा सवेरा और निकलना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही आपको वेस्टीज में 1 साल का समय हो जाता है तो आपका चेक 50,000, 60,000, 70,000, और कई कई लोग ऐसे भी हैं जो लाख लाख रुपए की इनकम को भी पार कर जाते हैं।
और जैसे ही सूरज पूरी तरीके से ऊपर उग जाता है, पूरी दुनिया को उजाला दे रहा होता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वेस्टीज में आपको 2 साल का समय पूरा हो जाता है, तो आपका चेक भी कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम को पार कर जाता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, आय जोगेगी सूरज के तरीके से। यानी अगर वेस्टीज को अपना करियर चुनते हैं, तो आपकी इनकम भी सेम एज़ राइज़ होती है, बिल्कुल सूरज के तरीके से। अगर वेस्टीज को आपने अपना करियर बनाया, तो कई प्रकार के फायदे आपको हो सकते हैं। आइए इन फायदे के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहला फायदा आपका ये होगा कि वेस्टीज को करियर चुनते ही आप बन जाएंगे मालिक। लेकिन जितना शब्द सुनने में अच्छा लगता है मालिक, इस बिजनेस के अंदर वही आगे बढ़ पाते हैं जो सच में मालिक की तरीके से ऐसा ओनरशिप लेते हैं और मालिक की तरीके से काम करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नाम के लिए मालिक ना बने, यहाँ पर काम के लिए मालिक बने। और मालिक कौन है? जिसको कोई बताएगा नहीं, जो खुद से काम करेगा, खुद प्लान करेगा, खुद मीटिंग करेगा, खुद अपना टाइम फिक्स करेगा, कब काम करना है, कब नहीं करना, वो है मालिक। जिसको आप यहाँ पे किसी जॉब के अंदर नहीं है, 5 टू 7 बैठना है कि आपको कोई प्लानिंग देगा, आपको जो काम बताएगा ये करना है। यहाँ पर आप खुद ओनर हैं और आपको ओनरशिप के साथ काम करना होगा, खुद प्लानिंग करनी होगी, खुद फील्ड पे जाना होगा और खुद लोगों के साथ मीटिंग करनी होगी। यहाँ यानी ये बिजनेस है, ओनरशिप का बिजनेस। यहाँ पर आपको ओनरशिप लेनी होगी और खुद काम करना होगा। और अगर आप ओनर हैं, तो ओनर को बिल्कुल आजादी है, जब चाहे तब काम करे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, रविवार वाले दिन जब चाहे तब करे। लेकिन ये ना करे आज करे और कल ना करे। आज थोड़ी ठंड ज्यादा पड़ गई, घर से बाहर निकले नहीं, किसी को प्लान दिखाया, उसने बोल दिया यही काम बचा था करने का, बोनी खराब, अब किसी के पास गए नहीं। कुछ लोग होते हैं, हमें मिल जाते हैं। पिछले दिसंबर में मुझे कुछ लोग मिले थे और अब मैं जब मैंने पहली वीआईपी ट्रेनिंग की अभी लॉकडाउन के बाद, तो मुझे वो लोग मिले। सर पिछले साल मुझे मिले थे, सर आप देखना अगले साल तक मैं आग लगा दूंगा। और जब मुझे दोबारा मिले तो मैंने उनसे पूछा, सर आपने कहा था मैं आग लगा दूंगा, क्या हुआ? तो उनका कहना था, सर दिसंबर में आपकी ट्रेनिंग अटेंड की, जनवरी में कमर कसी काम करने की, घर के बाहर इतना कोहरा, पूरी जनवरी कोहरे में निकल गई। जैसे जनवरी खत्म हुआ, फरवरी आई, फरवरी में आपको पता है रिकॉर्ड तोड़ ठंड। और जैसे ठंड खत्म हुई, मार्च आ गई, मार्च में आपको पता है एक तो बच्चों के पेपर और दूसरा होली। और जैसे मार्च खत्म हुआ, अप्रैल, अप्रैल में सर क्लोजिंग ईयर था, गर्दन उठाने की फुर्सत नहीं थी। और जैसे ही अप्रैल खत्म हुआ, मई जून जुलाई, गर्मी ऐसी पड़ी, लू के ऐसे थप्पड़ पड़े, घर से बाहर में निकल नहीं पाया। और जैसे मई जून जुलाई खत्म हुए, कमर दोबारा कसी काम करने की, जब जबरदस्त बारिश हुई, 2 महीने बारिश में खराब हुए। जैसे ही बारिश खत्म हुई सर, फिर रक्षाबंधन आ गया, फिर दशहरा आ गया, फिर ईद आ गई, फिर दिवाली आ गया। और इन सबको देखते देखते आज फिर दिसंबर आ गया और आज मैं फिर आपके सामने आ गया, अब मैं आग लगा दूंगा। तो कुछ लोग ऐसे लोग भी होते हैं जो इस प्रकार की आग लगा रहे होते हैं। तो इस प्रकार की आग आपने नहीं लगानी, आग सिर्फ आपने एक ही लगानी है, घर से बाहर निकलना है और लोगों को 3 प्लान दिखाने हैं, माय डियर फ्रेंड्स। बस इतनी आग लगाइए, बड़ी आग अपने आप लग जाएगी। आगे चलते चलते हुए, चुनिए वह व्यक्ति जिसके साथ आपको काम करना है। आपको कैसे लोगों के साथ काम करना है, कैसे लोगों को नेटवर्क के अंदर लेकर आना है। लोग सोचते हैं ज्यादा लाएंगे ज्यादा पाएंगे, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा ये गलत सोच है, माय डियर फ्रेंड्स। सही लाएंगे तब ज्यादा पाएंगे, सही नहीं लाएंगे तब ज्यादा नहीं पाएंगे। बेसिकली आपको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे यार। सबसे पहली किस्म वो होती है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप आपने देखा है, थोड़ी सी माचिस लगाओ तो क्या होता है, आग लग जाती है। और सच मायने में यही लोग होते हैं जो बिजनेस को डेवलप करते, यही लोग होते हैं जो दिन रात काम करते हैं। और अगर ऐसा कोई इंसान आपके नेटवर्क में आता है, तो अगले दिन से आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। आपके अलार्म बजने से पहले आपके ऊपर क्वेश्चन की बारिश कर देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सर नोनी का रंग मैरून क्यों है, स्पैरोलिना का रंग हरा क्यों है, सीएनटी कब हो रही है, वीआईपी कब हो रही है, वीएलसी कब हो रही है, फुट पैच को कहाँ चिपकाऊं, सर पे चिपकाऊं, मुंह पे चिपकाऊं, पेट पे चिपकाऊं, कहाँ चिपकाऊं। ये सच में काम करते हैं, इनके पास जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं वो होते हैं हवा का गुब्बारा। आज ट्रेनिंग में आए, आज मीटिंग में आए, जैसे ही ट्रेनिंग में आए, मीटिंग में आए, हवा भर गई, मोटिवेट हो गए, लोगों के पास गए, कुछ दिन काम किया, लोगों को प्लान दिखाए, लेकिन हवा है, निकलेगी तो है, थोड़े समय बाद हवा खत्म, फिर कहानी वहीं की वहीं आ जाती है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं, वो प्राप्त होते हैं देवलोक से। और इनको मैं बोलता हूँ सीली हुई लकड़ी। देखा है आपने, कहीं भी मिल जाए सीली हुई लकड़ी, एक बार माचिस लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, तुम्हारी माचिस खत्म हो जाएगी, लेकिन आग नहीं लगने वाली। आपको सिर्फ 2 कैटेगरी के साथ काम करना है, पेट्रोल पंप और हवा का गुब्बारा भी चलेगा। लेकिन सीली हुई लकड़ी जहां भी मिले, हाथ जोड़िए और उसको वहीं पड़े रहने दीजिए, क्योंकि सीली हुई लकड़ी जिस जमीन पर पड़ी रहती है, उस जमीन को दाग देके जाती है, माय डियर फ्रेंड्स।
अगर वो आपके नेटवर्क में आएगी तो वो भी आपको दाग देकर ही जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। एक स्टोरी के थ्रू ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि कैसे लोगों के साथ काम करना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ, एक कंपटीशन हुआ कि देखते हैं वर्ल्ड में सबसे अच्छी पुलिस कौन सी है। इस कंपटीशन में सबसे पहली जो पुलिस थी जिसने पार्टिसिपेट किया वो थी अमेरिकन पुलिस, यानी अमेरिका की पुलिस। और दूसरी जो पुलिस थी जिसने पार्टिसिपेट किया वो थी ब्रिटेन की पुलिस, यानी ब्रिटेन पुलिस। और तीसरी पुलिस कहाँ की थी, जरा मुझे बताओ मैसेज करके। तीसरी पुलिस कहाँ की थी, कहाँ की थी ये तीसरी पुलिस? इंडिया की। अच्छा, इंडिया में कहाँ की? इंडिया में कहाँ की थी? दिल्ली। देखो ये दिल्ली पुलिस वाले जितने बैठे हैं ना, 500 लोग इसमें बैठे हैं, कोई दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस, पंजाब पुलिस का बैठा होगा। मैं तो चला जाऊंगा ट्रेनिंग खत्म करके, तुम्हारा नाम देख लेगा, तुम्हें ही पकड़ लेगा। तो तीसरी पुलिस थी हमारी भारत की पुलिस। कंपटीशन क्या था? पिंजरे से एक शेर छोड़ा जाएगा, जो पुलिस सबसे पहले शेर को पकड़ कर लेकर आएगी वो पुलिस ये कंपटीशन जीत जाएगी। तो सारी पुलिस तैयारी में लग गई, भारत पुलिस भी, अमेरिकन पुलिस भी, ब्रिटेन पुलिस। कंपटीशन शुरू हुआ। अमेरिकन पुलिस ने अपनी सैटेलाइट के थ्रू शेर की पोजीशन को ट्रैक किया, लेकिन उससे पहले जाकर ब्रिटेन पुलिस शेर को पकड़ लाई। पता चला शेर दोपहर तक पकड़ा गया, दोनों पुलिस लौटकर वापस आ गई, लेकिन भारतीय पुलिस का पता नहीं। तो लोगों ने कहा यार शेर तो दोपहर का पकड़ा गया, भारतीय पुलिस कहाँ है? तो लोगों ने कहा जंगल में शेर को देखते देखते आगे निकल गई होगी, शाम तक आ जाएगी। देखते देखते शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से अगला दिन आ गया, लेकिन भारतीय पुलिस लौट कर नहीं आई। तो लोगों ने कहा थोड़ा इंतजार और करो, आ जाएगी। देखते देखते फिर दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से अगला दिन हो गया, लेकिन भारतीय पुलिस लौट कर नहीं आई। तो ब्रिटेन पुलिस को गुस्सा आया। ब्रिटेन पुलिस ने कहा हमें नहीं पता भारतीय पुलिस कहाँ है, हम जीते हैं, हमें इनाम दो। तो कंपटीशन वालों ने कहा इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अब तुम दोनों जाओ और भारतीय पुलिस को पकड़ के लाओ। अब बेचारा इन्हें जंगल में भेज दिया भारतीय पुलिस को पकड़ के लाने के लिए। अब बेचारे जंगल में गए ढूंढते ढूंढते ढूंढते, तो इन्होंने देखा नजारा बड़ा शानदार है। सामने एक चेयर है, चेयर पे बैठे हैं दरोगा और इनके पास है दो सिपाही, एक खड़ा है राइट, एक खड़ा है लेफ्ट। और इन्होंने बांधा हुआ है एक गधा। एक सिपाही गधे को आगे से मारता है, दूसरा सिपाही गधे को पीछे से मारता है। जितनी बार गधे को मारते हैं उतनी बार गधे से कहते हैं बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या, किसी गधे को आप कभी शेर बना सकते हो? नहीं बना सकते। और ये बिजनेस गधों का नहीं है, ये बिजनेस है शेरों का, जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। ये बिजनेस है उन लोगों का माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें शेरों को टीम के अंदर लेकर आना है। जब आपका नेटवर्क बन जाता है, देखिए कंपनी ने आपसे बिल्कुल नहीं कहा कि 6000 लोगों को डायरेक्टर बनाओ तब आप क्राउन डायरेक्टर बनोगे। अपने जैसे 6 लोगों को डायरेक्टर बनाओ, खुद बन जाओ क्राउन डायरेक्टर। आपने कई लोगों को सुना होगा कि सर मेरा 6000 लोगों का नेटवर्क है लेकिन 6000 पीवी का काम नहीं होता, तो क्या फायदा ऐसे नेटवर्क का? और अगर 6 सही लोग मिल गए तो वो आपको 6 लाख पीवी का काम कर कर दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स। तो हमें अपने जैसे 6 लोगों के साथ काम करना है। हमें अपने जैसे 6 लोगों के साथ काम करना है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद जब आपका नेटवर्क बनता है तो उसके बाद आपको जगह को चुनना है कि आप कहाँ, किस जगह पे बिजनेस करना चाहते हैं। इंडिया के किस कोने में बिजनेस करना चाहते हैं? तो इंडिया के हर कोने में वेस्टीज अवेलेबल है। इंडिया के बाहर जहां जहां आपकी कंपनी जा रही है वहां वहां आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और बाय 2025 आपका ये वेस्टीज परिवार वर्ल्ड में 50 कंट्रीज के अंदर शामिल हो जाएगा। और जहां जहां आपकी कंपनी जाएगी वहां वहां आप अपने नेटवर्क को बना सकते हैं। तो अब आप अपनी योजना बनाएं, कितना कमाना चाहते हैं ये अपने आप से सवाल करें माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हुए माय डियर फ्रेंड्स, आज इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, आज इतनी स्पीड से लोग इस बिजनेस के अंदर क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? क्योंकि लोगों को समझ आ चुका है, समय बदल चुका है। इस पैंडेमिक टाइम ने बहुत से लोगों को समझा दिया, जो हम नहीं समझा पाते थे वो वक्त ने समझा दिया। इस पैंडेमिक टाइम के अंदर कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोगों के बिजनेस कोलैप्स हो गए, कितनी बेरोजगारी और बढ़ गई। तो इस पैंडेमिक टाइम ने वो रियल पिक्चर, वो फ्यूचर पिक्चर उन लोगों को दिखा दी जो कल तक इस बिजनेस को सोचते थे चेन बनाने वाला बिजनेस है, ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है। कल इस प्रकार के जो लोग मिलते थे, आज उनको समझ में आ चुका है कि एक ऑल्टरनेट इनकम पे काम करना होगा।
जो आज चीज सही है वो कल सही नहीं रहेगी, जो कल है वो परसों सही नहीं रहेगी, और जो परसों है वो आने वाले समय के अंदर सही नहीं रहेगी। और अगर आज हम समय के साथ नहीं बदले, तो कहीं ना कहीं हम नोकिया वाली गलती करने वाले हैं अपने जीवन के अंदर। नोकिया, यू नो, पायनियर ब्रांड जिसने हमें मोबाइल रखने का सलीका सिखाया, सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, सबसे ज्यादा कमाने वाली कंपनी नोकिया, 1 साल के अंदर पूरी खत्म हो जाती है। क्यों? सिर्फ बदलाव को समझ नहीं पाई और अपने आप को बदल नहीं पाई, और वो पायनियर कंपनी मार्केट से खत्म हो गई, सिर्फ एक गलती करके। अगर आज हम बदलाव को नहीं समझ पाएंगे, तो आज हम भी कहीं ना कहीं नोकिया वाली गलती कर रहे हैं। अरे आपके देखते देखते कितने लोगों की नौकरियां चली गई, आपके देखते देखते कितने लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई। कितने रोजगार आप देख सकते हैं कि आज से जो 15 साल पहले चला करते थे वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई। एक रोजगार आज से 7 साल पहले बहुत चला करता था, लाखों लोग किया करते थे, जिसका नाम था एसटीडी पीसीओ, लेकिन खत्म हो गया। आज कोई एसटीडी पीसीओ नहीं चलता। एक रोजगार जो बहुत चला करता था, ऑडियो कैसेट्स की दुकानें चला करती थी। टेक्नोलॉजी बदल गई, कैसेट से सीडी आ गई, सीडी से डीवीडी आ गई, लेकिन आज डीवीडी भी कोई नहीं सुनता, बिकॉज यू हैव टेक्नोलॉजी। आज आपके मोबाइल आपके पास, आपकी जेब में है, आपके पास टेक्नोलॉजी है। आज से 20 साल पहले इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री थी प्लास्टिक इंडस्ट्री, लेकिन आज प्लास्टिक को लेकर पूरे भारत में क्या बात हो रही है? इंडिया को बचाना है तो प्लास्टिक पर बैन लगाना है। अच्छी बात है, बैन लगा दीजिए, लेकिन उनका क्या होगा जिनकी रोजी रोटी जा चुकी है और जिनकी रोजी रोटी जा रही है? हर जगह पे रोबोट्स आ रहे हैं, हर जगह पे टेक्नोलॉजी आ रही है। रशिया, चाइना, अमेरिका, ये वो कंट्रीज बन चुकी हैं जो रोबोट्स की फौज तैयार कर रही हैं कि आने वाले समय के अंदर बॉर्डर्स पर पहरा देंगे रोबोट्स। और ये शुरू हो चुका है, ड्रोन। आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से समय बदल रहा है, कितनी स्पीड से टेक्नोलॉजी बदल रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज करेंगे खुशी से और कल करेंगे मजबूरी से, लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज वी हैव नो ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स। और आज से अगर मैं बात करूं 20 साल बाद, 10 साल के अंदर आप देखेंगे इंडिया के अंदर और कितने रोजगार हैं जो खत्म हो जाएंगे। अभी आपने फास्टैग देखा, आ चुका है, आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होंगे, आपने देखा कि फास्टैग आ चुका है। फास्टैग के अंदर अब किसी को पर्ची लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप पैसा कट जाएगा। जब पैसा अपने आप कट जाएगा तो उन पर्ची वालों की जरूरत भी तो नहीं होगी, उनकी नौकरी भी तो खत्म हो जाएगी। आज से 10-15 साल के बाद इंडिया में हर जगह सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। जब इलेक्ट्रिक कार्स होंगी तो आई थिंक किसी को जरूरत नहीं होने वाली पेट्रोल की। तो कितने पेट्रोल पंप्स चल रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। कितने ऐसे रोजगार हैं जो खत्म हो गए, कितने ऐसे रोजगार हैं जो आने वाले समय के अंदर खत्म हो जाएंगे, माय डियर फ्रेंड्स। लोग बढ़ रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं। जब कल लोगों के पास रोजगार नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे? ना चाहते हुए भी उन्हें वेस्टीज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप एक गोल्डन टाइम के अंदर वेस्टीज को अपना करियर चुन रहे हैं, कि कल वो सारे लोग आप ही के नेटवर्क के अंदर आएंगे और आप ही को एलओबी देंगे, माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हुए, आज की तारीख में कंपनियां बहुत हैं। आप किसी भी कंपनी में अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी में करियर बनाने से पहले 5 चीजों को आपने जरूर देखना है, माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि किसी भी कंपनी को आप करियर बनाते हैं तो आप में से कोई ऐसा इंसान है जो किसी कंपनी को छोड़ने के लिए ज्वाइन करता है, या आप में से कोई ऐसा इंसान है कि किसी कंपनी में अपना करियर ना बने इसलिए ज्वाइन करता है? आप में से कोई भी इंसान है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है अपना करियर बनाने के लिए। और करियर बनाते समय आप कई चीजों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके छोटे बच्चे होंगे, जब आप बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं तो आप रैंडमली किसी स्कूल में डाल देते हैं? रैंडमली किसी स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाते हैं अपने बच्चे को? आई थिंक नहीं दिलाते। आप उस स्कूल के बारे में सारी चीजें जानना चाहते हैं, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड्स जानना चाहते हैं, उसके टीचर्स की क्वालिफिकेशंस जानना चाहते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जानना चाहते हैं, उसका रिजल्ट जानना चाहते हैं, उसमें क्या को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आप अपने बच्चे को पढ़ने नहीं, अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए भेजते हैं, मेरे फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें तो उसकी कंपनी के बारे में 5 चीजें आपको देखना, जानना बहुत जरूरी है। और ये 5 चीजें जो आपके करियर को सुनिश्चित करती हैं किसी भी कंपनी के अंदर, वो है ये। सबसे पहले आप देखें कि किस कंपनी के साथ आप ज्वाइन हो रहे हैं। दूसरा, कैसे प्रोडक्ट्स आपको पास हैं।
तीसरा, कौन मैनेजमेंट है जिस कंपनी को चला रहे हैं, वो मैनेजमेंट कौन है, कितना अनुभव रखते हैं, मार्केट क्या है, आपके प्रोडक्ट का भविष्य क्या है। आज तो बिक रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर, आज से 10 साल बाद क्या भविष्य होगा, उसके उस कंपनी के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, किस प्रकार से लोगों को सिखाया जाता है, किस प्रकार से लोगों को एजुकेट किया जाता है जिससे लोग कंपनी में आगे बढ़ पाए। ये 5 चीजें हैं जो आपके करियर को डिसाइड करेंगी किसी भी कंपनी के अंदर। तो आइए बात करते हैं वेस्टीज एज अ कंपनी की। तो वेस्टीज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है विद अ स्टेबल मैनेजमेंट। अगर बात करूं, लास्ट 16 ईयर से सीएजीआर ग्रोथ रेट 79% से ज्यादा रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बेस आज की तारीख में इंडिया के अंदर हो चुका है। 48 ऑफिस चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। 2,500 से ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हजारों के तादाद पर ट्रेनिंग पैंडेमिक के टाइम पर भी, लॉकडाउन के टाइम पर भी की गई, और लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद भी की जा रही है, जिससे आप और आपके लोग एजुकेट हो पाए। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट 14 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आपको मिल जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इंटरनेशनल प्रेजेंस हो चुकी है यूएई में, बहरान, अनूप, इंटरनेशनल प्रेजेंस हो चुकी है यूएई में, बहरीन में, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड मैनी मोर टू कम। आने वाले समय के अंदर और सी कंट्रियों के अंदर, बहुत सी कंट्रियों के अंदर वेस्टीज होगी और वहां पर आपके नेटवर्क चल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मिशन बड़ा क्लियर है। बाय 2025 वेस्टीज शामिल हो जाएगी वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर, जो कि आज हमारी रैंकिंग 30th हो चुकी है। इस मिशन के साथ वेस्टीज मैनेजमेंट और वेस्टीज कंपनी काम कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा, प्रोडक्ट की बात करूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट का भविष्य क्या है ये आप बिल्कुल जान सकते हैं। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही बात हो रही है। आज पूरा वर्ल्ड स्विच हो रहा है फूड सप्लीमेंट की तरफ। जो लोग कल फूड सप्लीमेंट को नहीं कंज्यूम करते थे, आज की तारीख में वो भी फूड सप्लीमेंट पे कंज्यूम हो रहे हैं। सारे प्रोडक्ट्स की जो सेल थी वो डी ग्रोथ हुई, लेकिन आपने देखा इस पैंडेमिक के टाइम के अंदर सिर्फ एक ही सेक्टर था जो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा था, वो था फूड सप्लीमेंट यानी वेलनेस सेक्टर। और बड़े बड़े स्कॉलर्स ऑलरेडी इस बात को बता चुके हैं कि आने वाला 30 साल सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को समर्पित है, वो है वेलनेस इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स। और कंपनी इसी तरीके से आपको हर महीने कुछ नए प्रोडक्ट्स देती रहती है, और बहुत सारे फूड सप्लीमेंट जो ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर है बहुत जल्दी आपको मिल पाएंगे। कंपनी ने कॉम्बायोटिक लॉन्च किया, सी बक्ट्रॉन लॉन्च किया, मेटामाइंड लॉन्च किया, और मैनी मोर टू कम। आने वाले समय के अंदर बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स है जो आपको मिल जाएंगे। और केवल फूड सप्लीमेंट कैटेगरी के अंदर नहीं, हर कैटेगरी के अंदर आपको नए प्रोडक्ट मिल पा रहे हैं, जिससे कुछ नए लोगों को आप यूजर बेस अपना और बढ़ा सकें, और कुछ नए लोगों को और ज्वाइन करा सके, अपने नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग कर सके। और वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसने सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी के अंदर काम किया। अगर मैं बात करूं, किसी भी इंसान को अगर आज की तारीख में हेल्दी रहना है तो 3 बेस बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसके लिए कंपनी आपको समझती है, और आपको फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम, आपको कंपनी फूड सप्लीमेंट दे रही होती है। और अभी रिसेंटली आपने एक नया प्रोडक्ट देखा, आयुषांते प्रोस्टेट केयर, वो लॉन्च हुआ। और आने वाले समय के अंदर और सारे फूड सप्लीमेंट्स है जो लॉन्च हो पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर किसी भी इंसान को स्वस्थ रहना है तो प्रॉपर फूड सप्लीमेंट्स, एक प्रॉपर सप्लीमेंट्स चाहिए, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। इसके लिए कंपनी आपको फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज, हमारे बॉडी के अंदर 70% से ज्यादा पानी है, और एक साफ पानी आपको मिल पाए इसके लिए कंपनी आपको शार्प वाटर प्यूरिफायर प्रोवाइड करती है। एक ऑक्सीडेटेड, एक साफ हवा जिसको आप इनहेल कर पाए, इसके लिए कंपनी आपको शार्प एयर प्यूरिफायर देती है। और आज वेस्टीज सीएनटी पे प्रॉपर काम करती है माय डियर फ्रेंड्स। आज आपको हर वो चीज कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसको आप यूज कर कर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और हमारे प्रोडक्ट में दम है। अगर दम ना होता तो शायद ये नंबर हम कभी अचीव नहीं कर पाते। 150 करोड़ से ज्यादा स्पायरुलिना कैप्सूल्स, 125 करोड़ से ज्यादा नोनी कैप्सूल्स, ग्लूकोसामाइन, फ्लेक्स, नीम, और सारी फूड सप्लीमेंट रेंज जिसको हम हर महीने करोड़ों की तादाद पर बेचते हैं। ये एक ही चीज दिखाता है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट में दम तो है। अगर दम ना होता तो शायद हम ये कभी अचीव नहीं कर पाते माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हुए बात करना चाहूंगा मैनेजमेंट के ऊपर, कि वेस्टीज के मैनेजमेंट को आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो 25 साल से ज्यादा सबको तजुर्बा हो चुका है। और ये वो मैनेजमेंट है जो वेस्टीज से पहले भी
बहुत सी कंपनियों के अंदर काम कर कर, बहुत सी कंपनियों का अगर मैं बाली सर की बात करूं तो वो अपनी सर्विसेज बहुत सी कंपनियों में दे चुके हैं और एज अ कंसल्टेंट वो काम कर चुके हैं इंडिया के बाहर बहुत सी कंपनियों को सेट करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर वेस्टीज मैनेजमेंट की, वेस्टीज मैनेजमेंट का एम बड़ा क्लियर है बाय 2025 को लेकर कि हमारी प्रेजेंस होगी वर्ल्ड की 50 कंट्रीज के अंदर। बाय 2025 100 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर बेस होगा और हमारा रेवेन्यू होगा वो 2.8 बिलियन यानी 20,000 करोड़ रुपीस होगा 2025 और 1 लाख से ज्यादा कार ओनर होंगे वेस्टीज के अंदर। आप एक ऐसी मैनेजमेंट के साथ जुड़े जा रहे हैं जो इतनी विजनरी मैनेजमेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं मार्केट की, सो माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट के ऊपर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, आज की तारीख में हमारा मार्केट कौन है? लोग कहेंगे प्रोडक्ट, लोग कहेंगे कुछ, लेकिन हमारे मार्केट सिर्फ दो हैं, वो है लोग और दूसरा है वेलनेस मार्केट। लोग, हमारा मार्केट है लोग और लोगों की कोई कमी हो रही है। अभी ट्रेनिंग को स्टार्ट किए हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। इस 45 मिनट्स के अंदर कितने लोग बढ़ गए होंगे और इस ट्रेनिंग को खत्म करते करते कितने लोग और बढ़ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स? कितने लोग और बढ़ जाएंगे? आज आप सबके पास 4-4 नौकरियां होंगी, आई होप। नहीं है तो 8-8 भी होने वाली नहीं है। लोग बढ़ रहे हैं, नौकरियां कम हो रही हैं। जब कल लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी तो लोग करेंगे क्या? ना चाहते हुए भी उन्हें वेस्टीज करना पड़ेगा। दूसरा मार्केट हमारा वेलनेस का मार्केट है। आप देख सकते हैं सारे मार्केट डी ग्रोथ हो रहे थे, लेकिन वेलनेस मार्केट है जो ग्रोथ पर था। और अगर मैं बात करूं आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर किसी भी इंसान के पास है तो वो क्या है? सबसे बड़ी दो ही प्रॉब्लम है किसी भी इंसान के पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हेल्थ। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वेल्थ। एज अ वेस्टिजियन माइंडसेट से आप सोचिए कि आपके पास इन दोनों ही बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और याद रखिएगा जितनी बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन दुनिया में उतना महंगा बिकता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर कोई भी इंसान आज वेस्टिज को ज्वाइन करता है तो वो एक हेल्दी लाइफ जी सकता है, हमारे फूड सप्लीमेंट खाकर स्वस्थ हो सकता है। और कोई भी इंसान वेस्टिज के साथ जुड़ता है तो वो पहले दिन से ही पैसा कमा सकता है। क्या सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन हमारे पास है। अगर वेस्टीज में आज हर घर में आपकी जरूरत है, हर घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिगर करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। आज हर घर के अंदर आपका मार्केट है, आपको ये सोचने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। और ये मार्केट बड़ी स्पीड से रैपिडली ये मार्केट आपका बढ़ते जा रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं, आपको ये सोचने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बात करना चाहूंगा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो अपने जिसके पास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स। हर हर पोर्टफोलियो के अंदर आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग्स की, अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, सीएनटी की जाती है, वीआईपी की जाती है, वीएलसी हेल्थ वर्कशॉप्स, एसईओ ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, ट्रेन द ट्रेनर, अवार्ड फंक्शंस, गॉर्जियस डे, चैंपियंस डे, बर्थडे सेलिब्रेशन, 1:1, 2:1, होम मीटिंग, बूट कैंप। ये सारा का सारी ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है कि कोई भी नया इंसान अगर वेस्टीज के साथ ज्वाइन होता है तो वो पहले दिन से क्लियर कर पाए कि वेस्टीज में काम कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट की जानकारी उसे मिल पाए, वो जान पाए कि किस तरीके से काम करना है। और इसके साथ ही कंपनी आपको टूल्स देती है, हेल्थ गाइड्स, प्रोडक्ट कैटलॉग, फ्लिप चार्ट, सीडीज, डीवीडीज, ऑडियो बुक्स, पेन ड्राइव, मैगजीन्स, एटर्निटी बुक, कार बुक्स, लीडिंग लेडी बुक, लग्जरी कार बुक। ये सारे टूल्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि जिन टूल्स को आप यूज कर भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हुए अगर अभी तक भी समझ नहीं आया कि वेस्टीज क्यों करें, माय डियर फ्रेंड्स, कुछ आप चैट बॉक्स पर मैसेजेस कर रहे हैं, अभी मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ। आफ्टर ट्रेनिंग में जरूर उनको देखूंगा। कुछ क्वेरीज होंगी तो डेफिनेटली मैं आपको उसका जवाब दे पाऊँ। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक भी अगर समझ में नहीं आया वेस्टीज क्यों करें, सिर्फ ये 5 मिनट के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ वेस्टीज क्यों करना चाहिए आपको। सिर्फ ये 5 मिनट के अंदर मैं देखना चाहूंगा और मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि अगर अगर अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो इस 5 मिनट के अंदर मैं क्लियर करता हूँ वेस्टीज क्यों करें। आपके पास एक सवाल आएगा, इस सवाल को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
सवाल सामने लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं अपने वेस्टीज व्यवसाय में? वेस्टीज की बात मैं करूंगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने साल काम करता है माय डियर फ्रेंड्स? अगर 25 साल में काम करना शुरू किया तो 60 साल में रिटायर होता है। अगर 30 साल में काम करना शुरू किया तो 60 साल में रिटायर हो जाता है। अमूमन कोई भी इंसान 30 या 35 साल तो काम करता ही करता है। और एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में कम से कम आप 8 घंटे काम करते हैं। तो 365 दिन तो आप काम करते नहीं, 51 संडे, होली, दिवाली सब पड़ जाती हैं। इन सबको हटा दिया जाए तो 365 में से कम आप 300 दिन तो काम करते होंगे। आपने 35 साल काम किया, 300 दिन काम किया और 8 घंटे काम किया, तो आपने कितना काम किया? ये कभी आपने देखा है कितना काम किया? आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया होगा, लेकिन मैं आज कैलकुलेट करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा। आइए जरा कैलकुलेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं। 8 घंटे काम किया, 300 दिन काम किया, 35 साल काम किया, जो आपने काम किया वो किया 84,000 घंटे। और ये 84,000 घंटे घंटे नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी जिंदगी है जो एक इंसान लगाता है अपना करियर के लिए, अपने सपनों के लिए। लेकिन 84,000 घंटे के काम करके हम क्या कमा पाए? अगर मैं आज बात करूं तो इंडिया में बहुत बड़ा तबका है जो आज भी 20,000 रुपए महीना नहीं कमा पाता। बहुत बड़ा तबका है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने 20,000 अर्न किया 12 महीने और किया 35 साल, तो आपने कभी कैलकुलेट किया है कि आपने कितना किया? 84 लाख रुपए। लेकिन 84 लाख रुपए कमाने के लिए 84,000 घंटे लग गए यार। पूरी जिंदगी की कमाई और पूरी जिंदगी के घंटों को डिवाइड करो तो आंसर निकल कर आता है, जो आपने पैसा कमाया वो कमाया 100 रुपए घंटा। यानी एक घंटा लग गया 100 रुपए कमाने में। और खर्च करने में कितना टाइम लगता है? सेकंड्स। सेकंड्स नहीं माय डियर फ्रेंड्स, माइन्यूट सेकंड लगते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इंक्रीमेंट भी तो लगेगा, लेकिन मैंने इंक्रीमेंट नहीं लगाया। फेयर कैलकुलेशन करूंगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। एक कैलकुलेशन ये थी। आज एक दूसरी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। आज कोई भी इंसान वेस्टीज में आए, सिस्टम के साथ काम करे, तो लोग तो आज की तारीख में 6-6 महीने में यूसीडी डीयूसीडी हो रहे हैं। लेकिन कोई भी नया इंसान अगर वेस्टीज में आता है और जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी ना पता हो, सिस्टम के साथ जुड़े, जो सिस्टम कहता है वो करे, तो भी वो 2 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और किसी भी क्राउन डायरेक्टर को उठा के देख लो, 1 लाख रुपए से कम उसकी इनकम नहीं है। जबकि स्टार डायरेक्टर पे चेक 1.25 1.5 लाख के हैं, डायमंड डायरेक्टर पे चेक 3-3 3.5 लाख के हैं। लेकिन नौकरी में कम से कम लिया तो वेस्टीज में भी कम से कम। आइए, आपने 1 लाख रुपए कमाया, 12 महीने कमाया और 30 साल कमाया, तो आपने कितना कमाया माय डियर फ्रेंड्स? 3 करोड़ 60 लाख। अब अगर नौकरी में आप इंक्रीमेंट लगाएंगे तो आप वेस्टीज में भी इंक्रीमेंट लगाएंगे। अगर आज आपका चेक 1 लाख का है तो कल आपका चेक बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ाया, इंक्रीमेंट नहीं लगाया, सिर्फ 1 लाख से कैलकुलेट कर दो। आप में से बहुत कम लोग होंगे और बहुत भी हो सकते हैं जो फुल टाइम वेस्टीज को कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पार्ट टाइम कर रहे होंगे। लेकिन फुल टाइमर भी 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे से ज्यादा नहीं करता। अगर आपने 5 घंटे रोज काम किया, 365 दिन में से 330 दिन काम किया और 2 साल में आप क्राउन डायरेक्टर हो गए। 5 घंटे काम किया, 330 दिन और 2 साल काम किया, तो कितने घंटे काम किया आप देखना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो आपने काम किया वो किया मात्र और मात्र 3300 घंटे। और 3300 घंटे की मेहनत में जो आपने कमाया 3 करोड़ 60 लाख, डिवाइड करो, आंसर आपके सामने खड़ा है 10,909 रुपए प्रति घंटा, जो 100 रुपए से 10,000 गुना ज्यादा है। अगर किसी का चेक 2 लाख का है तो और हो जाएगा, किसी का चेक 3 लाख का है तो और हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट व्हाई वी चूज वेस्टीज एज अ करियर। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो नाउ, ball in your pot, you have to decide what we choose, 10,909, otherwise 1,000. It's up to you कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। Now you will decide prestige a job. आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला मॉड्यूल जिसके अंदर मैंने बात की कि आज वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है। आई होप मैं आप तक ये चीजें डिलीवर कर पाया हूँ और आप इन चीजों को रिलेट कर पाए हो और आज इस चीजों को जान पाए हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको चूज करना है
कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं। नाउ इट्स योर टर्न, इट्स अप टू यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट, थैंक यू सो मच। अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ योर फीड